अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक हैं आप सब? अच्छा, ये तकरीबन मुझे 2 वीक्स हो गए हैं मैंने जो फर्स्ट वीलॉग किया था, ठीक है? उसके बाद ये मेरा सेकंड वीलॉग है और फर्स्ट वीलॉग पे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना, लेकिन ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो मैंने सोचा ये था कि मैं 2 दिन बाद नेक्स्ट वीलॉग करूँगा, लेकिन टाइम ही यहाँ पे इतना नहीं होता कि आप इतना टाइम मैनेज कर सको। तो मैंने वैसे सोचा था कि मैं 2-3 दिन बाद नेक्स्ट वीलॉग करके अपलोड करूँगा। तो लेकिन अभी तकरीबन 2 वीक से मेरे ख़्याल ज़्यादा हो गए हैं, मैं अपलोड नहीं कर सका। तो आज मैंने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। क्योंकि अगर आप सच पूछें ना, तो यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन होती है ना, इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, अगर मैं डेली भी एक वीलॉग करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन टाइम की वजह से मैं कर नहीं सकता। तो अभी मैंने यही सोचा है कि मैं स्टेप बाय स्टेप जितना हो सकता है ना, आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक करके इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा। तो बहरहाल शुरू करते हैं आज का। तो आज का जो मैंने सोचा है ना, मैंने वो ये सोचा था कि वैसे तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स थे, लेकिन मैंने अभी के लिए ये सोचा है कि मैं स्टैटिक वर्सेस डीएसपी, ठीक है, सिक्योरिटी लाइसेंस जो होते हैं उसके बारे में आप तक इन्फॉर्मेशन मैं डिलीवर करूं और आपको ये बताऊं कि आपको दोनों में से कौन सा करना चाहिए या कौन सा आपके लिए सूटेबल है, ठीक है। क्योंकि आप जो भी नए लड़के आएँगे ना आयरलैंड, या जो भी दूसरे व्लॉग्स देख रहे हैं, या आप जितने लोगों से भी आपने अपने दोस्तों से मशवरा किया है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई आपको ऐसी इनसाइट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कोई आपके साथ ये शेयर करेगा या उसने इतना बारीकबीनी से उसको नोट किया होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस भी है और ये आने वाले लड़कों के लिए जो कि ख़ास तौर पे सिक्योरिटी लाइसेंस बनवाते हैं, और क्योंकि हम पाकिस्तान में तो आने से पहले यही सुनते हैं ना कि वो बंदा सिक्योरिटी कर रहा है, वो इतना कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो लेकिन कुछ थोड़ा-सा डिफरेंस है, थोड़ा-सा उसको जो हाइलाइट पॉइंट करना है ना मैंने, वो आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। तो अभी होता ये है कि एक स्टैटिक सिक्योरिटी लाइसेंस होता है, एक डीएसपी होता है, वो जैसे कि आपको पता होगा, डोर सुपरवाइज़र का, ठीक है। तो स्टैटिक सिक्योरिटी लाइसेंस और डोर सुपरवाइज़र में फ़र्क ये होता है कि मोस्टली जो स्टैटिक साइट्स पे आपको मिलती हैं ना, शिफ्ट्स मिलती हैं सिक्योरिटी लाइसेंस बनवाने के बाद, उसमें आपने अक्सर तो मैंने जहाँ तक मुझे लड़के बताते हैं कि हम क्या करते हैं, वो तो जाके सो भी जाते हैं, ठीक है। सो जाते हैं, 12 घंटे की शिफ्ट होती है। 2 नंबरियाँ भी करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। अगर आप पैसे ले रहे हो तो आपको पूरा काम करना चाहिए। तो बहरहाल ये काम लड़के यहाँ पे करते हैं, ठीक है, स्टैटिक की। उसमें ये होता है कि आपको एक बिल्डिंग दे दी जाती है, एक अपार्टमेंट दे दिया जाता है, उधर आपने रात गुजारनी होती है। वहाँ पे अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आपने कॉल करके अपने सुपरवाइज़र को बता देना है कि ये मसला हुआ है या जो भी गड़बड़ हुई है, ठीक है। डीएसपी में ये होता है कि आपको मोस्टली जो शिफ्ट्स हैं ना, वो आपको मिलती हैं पब्स में, क्लब्स में, ठीक है, और रिटेल की शॉप्स पे, लाइक यहाँ पे पावर सिटी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी शॉप है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको शिफ्ट मिल जाएंगी, ठीक है। फिर ओमनी शॉपिंग सेंटर है और डिफरेंट है, वहाँ पे आपने एज अ डोर सुपरवाइज़र आपने खड़ा होना है, ठीक है, आपने चेकिंग करनी है लोगों की। तो ये उसकी जॉब होती है बेसिकली। इसमें आपको ज़्यादातर खड़ा होना पड़ता है, ये थोड़ी सी टफ जॉब है उससे अगर हम कंपेयर करें स्टैटिक से, ठीक है। यहाँ पे आज से तकरीबन 2 साल पहले ना सिक्योरिटी की जो मिनिमम वेज थी वो तकरीबन 12 या 12.50 थी। तो अभी गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ करके 14.50 पर आवर कर दी है, ठीक है। तो डीएसपी में ये होता है कि आपको थोड़ी-सी इससे ज़्यादा वेज मिलती है, ठीक है। अक्सर कंपनियाँ वो 16 देती हैं, अक्सर 15 देती हैं, अक्सर 18 देती हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, वैरी करता है। अब इसमें मैं आपको एक जो मेन चीज़ है, वो ये है कि आप कोई भी व्लॉग सुनेंगे ना, तो उसमें बड़ा आपको यानी कि व्लॉग में भी, और जो आप इन्फॉर्मेशन लेंगे लड़कों के साथ, वो तो कहते हैं हम बड़े सुकून से बैठे रहते हैं, ठीक है। तो हमने स्टैटिक लाइसेंस किया और फिर इस्लाम में जॉब मिल गई और फिर हम जनाब सब ये करते हैं, तो आपने भी आके करना है। तो बेसिकली जो भी नया लड़का आता है ना, उसको क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती चीज़ों की, तो वो क्या करता है, वो आके स्टैटिक सिक्योरिटी लाइसेंस अपना बनवाता है और फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो फ्री रहता है, ठीक है, उसको जॉब भी नहीं मिलती। तो कुछ लोगों को जॉब मिल जाती है, ठीक है, उनको जॉब मिल जाती है, लेकिन उसके बाद उनको शिफ्ट्स नहीं मिलती। अब आप सोचें कि आप एक कंपनी में एम्प्लॉय हैं और आपको जॉब ही नहीं मिल रही, तो आपको उस लाइसेंस बनवाने का क्या फ़ायदा हुआ। और
एक लाइसेंस स्टैटिक सिक्योरिटी का लाइसेंस वो 250 यूरो से स्टार्ट होता है और वो 400 यूरो तक जाता है, ठीक है, जो कि सर्टिफिकेट की फ़ीस है। उसके बाद आपने तकरीबन 80 टू 120 यूरो जो है ना वो आपने पे करने होते हैं सिक्योरिटी लाइसेंस अप्लाई करते हुए, ठीक है। तो तकरीबन एक लाइसेंस पे आपका 400 टू 500 के दरमियान आपका एक्सपेंस आता है और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है, यानी कि जॉब नहीं होती। तो अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही जॉब नहीं होती, जॉब मिलती भी हैं। उसमें मैं आपको एक तो कंपनीज़ के नाम बता देता हूँ। एक एमसीआर कंपनी है, वहाँ पे आपको जॉब मिलती है। अगर आप पाकिस्तान न्यूज़ यहाँ पे पूछेंगे ना तो वो आपको बताएंगे एमसीआर में अप्लाई कर दो या पल्स में कर दो, ठीक है, या सिनर्जी में कर दो। तो ये वो 2-3 बताते हैं और जो लड़के हैं वो बेचारे ये करते हैं कि उसी को दोबारा ट्राई करते रहते हैं। तो यार देखो, सिर्फ यही 2-3 कंपनियां नहीं हैं, आपको वन प्लस है यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है आयरलैंड की, ठीक है। तो आप उसमें अप्लाई करें, ऑनलाइन भी करें, रेफरेंस के थ्रू भी करें, ठीक है। तो मोस्टली जो है वो रेफरेंस के थ्रू मिलती हैं, ठीक है। तो अगर रेफरेंस है तो रेफरेंस के थ्रू जाए। अगर रेफरेंस नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने खुद से रेफरेंस बनाना है, ठीक है। और ये ना आप सोचें कि जो भी यहाँ पे पुराने लोग हैं ना वो ये अक्सर बताते हैं, थोड़ी सी शौकी भी मारते हैं कि मेरा फ़लाना बंदा जानने वाला है मेरा। यहाँ पे कोई इतना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहीं पे भी जाएंगे, कहीं पे आप सिक्योरिटी की शिफ्ट आपको नहीं भी मिल रही, आप किसी शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, वहाँ पे वन प्लस सिक्योरिटी के, सिनर्जी के, पल्स के, एमसीआर के, ठीक है, ये जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो खड़े होते हैं। आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, उनसे जाके मिलें, उनसे बातचीत करें, वैसे ही आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो उसके बाद उनसे वो आपका रेफरेंस बन जाएगा, ठीक है। वो खड़े हैं, आपने जाके कम्युनिकेट किया उनसे, ठीक है, और थोड़ी सी बातचीत की, तो नंबर एक्सचेंज किया, ठीक है, और उससे इन्फॉर्मेशन ले ली। उनकी कंपनी के एचआर का आपने नंबर ले लिया, कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, या कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, व्हाट्सएप ले लिया, ईमेल ले ली, ठीक है। आप उनको ईमेल करें, ठीक है, उनके ऑफिसेज़ में जाएँ, ठीक है। तो ये इसी तरह रेफरेंस बनता है। तो ये भी आप परेशान ना होंगे, आपको किसी को ढूँढना पड़ेगा जिसका यहाँ पे कोई जानने वाला नहीं है, तो उसके लिए परेशानी की इतनी बात नहीं है। वो आए, आपने अपने रेफरेंसेस यहाँ पे खुद जनरेट करने हैं, बजाय ये कि किसी की मिन्नतें करने की या किसी को कहने के कि यार मेरा वहाँ पे करवा दे, मेरा वहाँ पे करवा दे। और आप, मैंने जो लड़के देखे हैं वो क्या करते हैं, वो 1-1 महीना, 2-2 महीने यहाँ पे आके बिल्कुल फ्री रहते हैं। तो इसके लिए तो मैंने एक वीडियो पहले बनाई है, वो मैं लिंक शेयर करूँगा अपलोड करते हुए, ये वाला, ठीक है। तो वो जाके देखें कि अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आपने आते ही अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है, ठीक है। और दूसरा ये क्या, मैंने आपको ये भी बता दिया कि रेफरेंस कैसे बनाना है, ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। और तीसरा मैं आपको बता रहा था कि ये जो आपने स्टैटिक का ऐसे होता है और डीएसपी का ऐसे होता है, ठीक है। अब डीएसपी में सेकंड चीज़ ये है कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं डबलिन में, ठीक है, आप उसमें ऐड हो जाए। तो जब आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड होंगे ना तो आपको वहाँ पे अपडेट आती रहेगी। वहाँ की जो कंपनियों के जो ओनर है, जिनको रन कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज़र हैं, ठीक है, वो डेली बेस पे वहाँ पे अपडेट देते हैं कि हमें इस जगह पे फ़लाँ बंदा चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे शिफ्ट है, अगर आपके पास कार है, अक्सर जगहों पे कार की रिक्वायरमेंट होती है, अक्सर जगहों पे नहीं होती है। तो आप उनको डायरेक्ट मैसेज करते हैं इनबॉक्स में, तो वो आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड नहीं है तो यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंस्टा पे और टिकटॉक पे अपना ना एक अकाउंट बनाता हूँ। तो वो मैं इंशाल्लाह अकाउंट बनाऊँगा, तो उस पर आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स वगैरह फ्री में शेयर करूँगा, ठीक है। किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं है, ठीक है। तो ये मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि जो लोग आए मैं उनकी हेल्प करूँ, ठीक है। तो आपने इसी पर मुझे मैसेज करने हैं, मैं आपको लिंक्स वगैरह शेयर करूँगा। तो आपने वो ज्वाइन कर लेने हैं, ठीक है। तो आपने उनसे फिर कॉन्टैक्ट करना है और उनसे कॉन्टैक्ट करके आपने उनको बताना है, अगर आपके पास स्टैटिक है तो आपने स्टैटिक का बताना है, डीएसपी का बताना है, अगर दोनों है तो दोनों का बताएं, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको शिफ्ट्स मिलेंगी सिक्योरिटी की, जिसके पास जॉब नहीं है। तो ये तरीकाकार है। और दूसरा ये है कि स्टैटिक और डीएसपी का मैंने आपको बताया कि स्टैटिक थोड़ा आसान होता है, डीएसपी थोड़ा सा टफ होता है, उसमें आपको खड़ा होना पड़ता है। लेकिन स्टैटिक में अक्सर कंपनीज़ जो हायर कर लेती हैं आपको, जॉब नहीं देती, तो उसका ये भी होता है कि इसलिए ये होता है कि आपके पास मेरी जो प्रायोरिटी है, जो मैं समझता हूँ कि जो नए लड़के आ रहे हैं उनको स्टैटिक की बजाय डीएसपी का लाइसेंस बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने सेलेक्ट ही सिक्योरिटी करनी है, इसके अलावा वो समझते हैं कि हमें कोई काम नहीं करना, हमने सिर्फ सिक्योरिटी में ही जाना है, तो फिर वो अगर स्टैटिक का भी बनाते हैं, लॉन्ग टर्म में लेके चलते हैं, अगर उनके रेफरेंस हैं या कोई जानने वाला है जो कि कंपनी के अंदर से आपको वीक में ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स दे सकता है, तो फिर आपने उनके साथ जाना है, ठीक है।
नहीं तो जो डीएसपी है वो स्टैटिक से अगर हम कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली उसमें शिफ्ट्स भी आपको ज़्यादा मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं और आपको आवर्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये होगी बात, ठीक है। अभी जो मेन पॉइंट है ना, जो कि अभी आपको, जो मैं आपको कह रहा था कि किसी ने इतना डीपली ऑब्जर्व नहीं किया होगा, तो मैं आपको वो बताता हूँ कि वो टेक्निक क्या है जिससे आपने अर्निंग ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो भाई देखिए, सीधी सी बात है, बजाय ये कि सिक्योरिटी को आप परमानेंट लेके चलें, इसमें सिक्योरिटी में ये होता है कि आपकी हो सकता है थोड़ी सी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए, ठीक है, आपको सोने का टाइम ज़्यादा मिल जाए, सहूलत ज़्यादा मिल जाए, सुकून ज़्यादा मिल जाए, लेकिन इसमें स्किल नहीं है, ठीक है, नो स्किल। आपने सिर्फ खड़े रहना है या आपने सिर्फ रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें कोई आपकी ना जो लाइफ है वो किसी यूज़फुल पर्पज़ के लिए वो नहीं, यानी कि यूज़ हो रही, ठीक है। तो मेरा ख़्याल ये है कि आपको स्किल के लिए कोई भी और जॉब करनी चाहिए, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिशियन की होगी, जैसे कार मैकेनिक की होगी, ठीक है, इंजन मैकेनिक की होगी, ठीक है, प्लम्बर की होगी, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स को तो ये चाहिए कि वो अपनी स्टडी पे फोकस करें। और जो ख़ास तौर पे जो आईटी के हैं, ठीक है ना, डाटा साइंस के, डाटा एनालिटिक्स के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, तो वो तो बेसिकली आईटी पे ही करें। मैं अगर, यानी कि मेरा ये मशवरा है। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते तो आप मेरी वीडियो तो देख ही रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल ये है कि आपने अपनी जिस डिग्री में आए हैं पहले तो वो डिग्री कंप्लीट करें, ठीक है। और सिक्योरिटी को आप प्रायोरिटी पे ना रखें, उसको आप सेकंड प्रायोरिटी पे रखें, ठीक है, फर्स्ट पे ना रखें। फर्स्ट पे आप कोई स्किल सीखें, और जिसके पास डीएसपी है उसको नाइट्स में 4-5 घंटे की शिफ्ट्स मिलती हैं, ठीक है। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, और अच्छा इसमें यह भी है कि जो इंडिया से आ रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए इतना मसला नहीं होता। जो मुस्लिम्स होते हैं उनमें थोड़ा सा ये होता है कि हमने पब्स में, क्लब्स में जॉब करनी है नहीं करनी, तो ये उनकी अपनी चॉइस है, ठीक है। अगर वो करना चाहते हैं तो उसका मैं आपको बता रहा हूँ सोल्यूशन। जो इंडियंस हैं या दूसरे हैं, या अगर पाकिस्तानी या मुस्लिम जो भी वो करना चाहते हैं, उनका ये है कि आप दूसरी स्किल सीखें और इसको एज अ पार्ट टाइम रखें डीएसपी को, ठीक है। और डीएसपी का लाइसेंस बनवाएं तो वो बेटर है। लेकिन अगर आप स्टैटिक का बनवाना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और अगर स्टैटिक और डीएसपी दोनों हैं तो फिर ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो ये मेन ट्रिक थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, वो सिर्फ यही करते हैं कि वो लाइसेंस बनवा लेते हैं और सिर्फ फिर उसी एक पे इक्तफ़ा करते हैं, ठीक है, यानी कि उसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अगर आपने डिपेंडेंट नहीं होना सिर्फ सिक्योरिटी पे, तो बल्कि मेरा मशवरा है आपको कि आप सिर्फ सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट ना हों। यहाँ पे ऐसे भी लड़के हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 जॉब्स कर रहे हैं, उनकी 4-4 जॉब्स रजिस्टर्ड है रेवेन्यू की वेबसाइट पे, ठीक है। तो एक ये भी टेक्निक है कि आप एक जॉब को 2 दिन दें, ठीक है, क्योंकि लड़के मैंने देखा है इस तरह भी करते हैं। तो इसमें ये हो जाता है कि एक तो आपकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है कि आप बोर नहीं होते एक ही जॉब बार बार करके, ठीक है। दूसरा ये होता है कि आपको ये भी डर नहीं होता कि अगर एक जॉब मेरी चलेगी तो मैं दूसरी, तो मेरे पास दूसरी है, ठीक है। और फिर आपका रेफरेंसेस बनते हैं, लिंक्स बनते हैं, ठीक है, आपको एक से बढ़ के एक जॉब ऑफ़र होती है, ठीक है। तो ये एक मेन था। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूँ कि जो सिक्योरिटी लाइसेंस हैं, मैं बेसिकली थोड़ा सा डेमो दे रहा हूँ। वैसे तो ये है कि जो सिक्योरिटी लाइसेंस हैं वो एक उस पर मैं एक अलग से वीडियो करूँगा, ठीक है, कि आपने लाइसेंस कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो लोग यहाँ पे आएंगे ना आइलैंड में, उनके पास ऑप्शंस होती हैं कि एक तो लाइसेंस ये होता है कि वो आपको 2 हफ्ते लगते हैं, तकरीबन 2 वीक्स, ठीक है। उन 2 वीक्स में आपको वो ट्रेनिंग करवाते हैं। 1 हफ्ते में 2 या 3 दिन के लिए बुलाते हैं, और 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद आपको वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ठीक है। तो जब 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उस सर्टिफिकेट को आपने पीएसए की वेबसाइट पे जाके लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के टाइम आपने वो सर्टिफिकेट साथ अपलोड कर देना है, और तकरीबन 20 से 30 दिन के अंदर अंदर आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, ठीक है। और उसका आपने ट्रैकिंग करनी है उनकी वेबसाइट पे जाके। जब आप फॉर्म भेज देंगे ना, तो आप साथ ट्रैकिंग कर सकते हैं, उसका स्टेटस आपको शो होता रहता है डे बाय डे। तो आपको पता चल जाता है कि इतने डेज़ में मेरा तकरीबन कंप्लीट हो गया और अब ये आने वाला है, ठीक है। तो आपने इंस्टीट्यूट है, डिफरेंट है। इनसाइड सिक्योरिटी का एक इंस्टीट्यूट है, एक द प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी है, ठीक है।
और एक मार्क वॉच है, ठीक है, इंस्टीट्यूट है, और भी हैं, ठीक है, 2-4, वो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। लेकिन एक इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ से तकरीबन 2 आवर्स का डिस्टेंस है डबलिन सिटी सेंटर से, ठीक है। तो बस जाती है यहाँ से वहाँ तक। मैं नाम भूल गया हूँ कि किस जगह पे है, लेकिन मैं उसका लिंक पोस्ट कर दूँगा कमेंट्स में, या मेरे से डायरेक्ट इंस्टा पे या टिकटॉक पे या यूट्यूब पे आप नीचे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो आप कोशिश करें कि वहाँ से अपना सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट बनवा लें। उसका फ़ायदा ये है कि एक तो आपका 1 दिन में बन जाता है, ठीक है। सुबह आपको 8 से लेके मेरे ख़्याल 1-2 बजे तक आपकी सारी ट्रेनिंग हो जाती है। आपको उसके बाद वो एक बताते हैं कि आपने इस लिंक पे जाके वीडियोस देखनी है, और उसके बाद वहाँ से एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करके हमें सेंड करना है, और फिर वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपको PSA लाइसेंस के लिए जो आपने सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो आपको व्हाट्सएप कर देते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ 1 दिन का आपका सारा जो है वो कवर अप हो जाता है। लेकिन अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूट में करते हैं उसमें ये है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टाइम ही है। आपने टाइम ही सेव करना है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो पैसा वगैरह हर चीज़ आ जाती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टाइम है, तो टाइम को सेव करना है, ठीक है। और 1 दिन में बना लें, लेकिन डिफरेंस ये है कि दूसरे जो हैं जो कि जिसमें 2 वीक्स लगते हैं, उसका जो एक्सपेंस है वो तकरीबन कॉस्ट आती है 250 से 400 के राउंड अबाउट, और 250 से 300 के राउंड अबाउट। और जो ये 1 दिन में बनता है ये तकरीबन 400 यूरो में आपका कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। और दूसरा ये है कि जो कंपनीज़ के नेम है वो मैं एक दफ़ा से फिर रिपीट कर देता हूँ कि उसमें वन प्लस, पल्स सिक्योरिटी, सिनर्जी, MCR, ठीक है, और मेन गार्ड, ठीक है, और दी प्राइवेट सिक्योरिटी, ठीक है। और आप इसके अलावा आप खुद सर्च करें, ठीक है। तो डबलिन में जितनी भी कंपनीज़ है 15, 16, 17 जितनी भी आप उनमें अप्लाई करें, आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। और रेफरेंसेस कैसे बनाने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मैंने एक और मैं आपको बात बता दूँ कि मेरा ये जो व्लॉग है ना, इसका एक तो पर्पज़ ये हरगिज़ नहीं है कि मैंने पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इतना हो जाता है इजीली कि अर्निंग हो जाती है, ठीक है, बहुत अच्छी हो जाती है। तो सिर्फ़ इसका मकसद ये है कि मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और आप देखें, मेरी कोशिश भी ये होगी कि मैं एक मुख्तसर से शॉर्ट सी वीडियो में ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मैं शेयर कर सकूँ आपके साथ। तो मेरे से जितना हो सका मैंने स्टैटिक वर्सेस DSP उसका आपको बताया, ठीक है। और टेक्निक क्या है यहाँ पे ज़्यादा अर्निंग करने की, कि क्या आपने फर्स्ट प्रायोरिटी किसको रखना है और सेकंड प्रायोरिटी किसको रखना है, और इसको पार्ट टाइम लेके चलना है सिक्योरिटी को। मेरा मशवरा ये है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, मैंने इंस्टीट्यूट के आपको नाम बता दिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपने खुद सर्च करनी है, फाइंड करना है। मैंने आपको ये भी बता दी रेफरेंस कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो मैं ये तो नहीं कहूँगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ, शेयर उन लोगों के साथ करें जो आपके दोस्त, रिलेटिव्स वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। और उन तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, क्योंकि ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, डीपली ऑब्जर्व की हुई इन्फॉर्मेशन है। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।